हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। क्लास 11th का ये वीडियो हम बना रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। ये तीसरा वीडियो है मेरा, ठीक है ना। सुनो, अभी तक हम लोग ये पता किए कि जो इलेक्ट्रॉन था, है ना, वो सपोज करो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पर आया तो उसका एनर्जी कैलकुलेट किए, फ्रीक्वेंसी बताए, वेवलेंथ बताए, ये सब बताए, है ना। पिछले वीडियो में था। अब सवाल ये होता है कि यहाँ तक तो लोग पहुँच गए कि इलेक्ट्रॉन का भाई ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन सा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी बन रहा है, कितना उसका वेवलेंथ हो रहा है, ये सब लोगों को पता चला। अब एक नई बात आ गई सामने। 1927 में एक साइंटिस्ट हुए, डेविसन गर्मर, दोनों मिलकर करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उनको एक नया चीज़ प्राप्त हुआ। वो क्या हुआ सो सुनो। पहले हम बोल रहे हैं, फिर उसका हम फोटो बना देते हैं। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब निकल के क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराया जाता है और वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होकर निकलता है, उसका बीम जो है, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है और उसको जब फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है तो बहुत सारा कंसेंट्रिक व्हील्स, सर्कल्स उनको मिला। ये एक नया बात बता दिया लोग। क्या हुआ, है ना, डेविसन गर्मर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम था, है ना, लाइट था इलेक्ट्रॉन का, और इसको एक निकल के क्रिस्टल पर, ये निकल का क्रिस्टल है ना, इस पर इसको आने दिया गया। इसके बाद जब ये यहाँ से निकला तो इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया गया। दिस वाज योर फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ये मिला, फोटोग्राफिक प्लेट मिला। अब इस फोटोग्राफिक प्लेट को देखा गया, जो उस पर क्या इंप्रेशन आया, वो इंप्रेशन आया, वो ऐसा आया, बहुत सारा कंसेंट्रिक व्हील मिला उसमें। ये शो किया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर नहीं है, ये कोई और नेचर है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द वेव नेचर। ये लाइट में पाया जाता है, समझ गए। तो एक नई बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन हैज़ द वेव नेचर। और फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। वो इलेक्ट्रॉन के बीम को निकल के क्रिस्टल पे नहीं, गोल्ड फॉइल का एक पतला पत्थर था, फॉइल था, उस पर वो बम्बार्ड किए, उससे उसको पास कराए, और फिर जब उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किए तो फिर उनको एक कंसेंट्रिक व्हील के जैसा उनको भी इम्प्रेशन मिला। तो तभी हो सकता है जब इसमें वेव नेचर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइट भी शो करता है। समझ में आ रही है ना बात। लाइट की बात भी छोड़ दो, लाइट का तो अलग मोशन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं उसको, भी तो बात की बात है। हम एक सिंपल ऐसा ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर होगा तो सिर्फ वेव नेचर की वजह से होगा। वेव नेचर का मतलब क्या होगा कि ये होगा हमारा, ये क्लास 9th में पढ़े हो वेव नेचर में क्या होता है ना। बात करते हैं, भी तुरंत बात करते हैं उस पर। तो जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में ये क्या किया उन्होंने, है ना, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, कि इलेक्ट्रॉन बीम को आने दिए, ठीक है ना, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, समझ में आ रही है बात, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन बीम को दिख नहीं रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो था, है ना, इसको हम लोग क्या किए यहाँ पर कि एक गोल्ड फॉइल से पास कर, गोल्ड फॉइल पर, बहुत थिन गोल्ड फॉइल था, से होके पास हुआ। तो जब ये पास हुआ
तो ये स्कैटरिंग हो गया, जैसे लाइट का स्कैटरिंग होता है, ये स्कैटरिंग हो गया, है ना। तो देखे क्या कि उनको एक कंसेंट्रिक व्हील मिल रहा है, सॉरी सर्कल्स मिल रहा है ना। वो कैसा मिल रहा है बता रहे हैं। You see, this was the photographic plate. लाइट का स्ट्रेट नेचर नहीं था, वेव नेचर था, स्कैटरिंग वाला नेचर आ गया। जिसको डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन हैज शोन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन किस में होता है? वेव नेचर में होता है। थोड़ा वेव नेचर के बारे में बात किया जाए। वेव नेचर का मतलब क्या होता है? साउंड वेव मोशन में ट्रैवल करता है। वेव नेचर की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि पार्टिकल डज नॉट मूव। मीडियम का पार्टिकल चलता नहीं आगे, वो अपनी पोजीशन पर, अपने ही मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल वाइब्रेट करता है और वो अपना एनर्जी आगे दूसरे पार्टिकल को देता है, फिर वो तीसरे पार्टिकल को देता है। मतलब वो पार्टिकल अपनी जगह पर, यहाँ पर ये है ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे पेंडुलम शो करता है, आएगा आगे पीछे लगातार होते रहेगा, आगे पीछे होगा या ऐसे होगा, ये पार्टिकल फिर इसको देगा, ये पार्टिकल फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, धीरे धीरे। तो याद होगा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़े थे साउंड में। कंप्रेशन जब होगा तो सब एक जगह जमा हो जाएगा, एक ही फेज में आ जाएगा, सब एक ही तरह से वाइब्रेट करेगा। फिर दूसरा तरह से करेगा तो एक जगह खाली हो जाएगा, वो रेयरफैक्शन हो जाएगा है ना। तो ये वेव नेचर का काम है। वेव नेचर में पार्टिकल डज नॉट मूव फॉरवर्ड, याद रखना। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वेव नेचर में पार्टिकल आगे नहीं चलता है, वो अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाता है और वो वाइब्रेशन फिर दूसरी वाइब्रेशन में ट्रांसफर हो जाता है। एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर। पार्टिकल डज नॉट मूव इन द वेव मोशन। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल नेचर ऑफ द वेव मोशन। वेव मोशन का नेचर है, बार बार बोल रहे हैं, सुन लो। पार्टिकल आगे नहीं चलेगा, वो अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, फिर वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा। ये वेव नेचर का काम है। तो इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर पाया गया। अच्छा, पार्टिकल नेचर में क्या होता है भाई? पार्टिकल नेचर में पार्टिकल खुद आगे चलता है ना। क्या होता है उसमें? वो खुद आगे चलेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा पार्टिकल एक कार है, दैट कार इटसेल्फ इज मूविंग, यू सी। इसमें मास होगा, इसमें वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा। आगे चलेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, जो भी वेलोसिटी हो, है ना। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर के बारे में बात है। पार्टिकल नेचर को लेकर करके क्या हुआ, लोगों ने, ये तुम्हारा क्या था, तुम्हारा बोर साहब ने पूरा एनर्जी निकाला, वेवलेंथ निकाली, रेडियस निकालना वगैरह वगैरह, वेलोसिटी वगैरह सब निकाले, एंड दे ऑल वेयर केम टू बी करेक्ट। तो पार्टिकल नेचर भी करेक्ट दिख रहा है, वेव नेचर भी दिख रहा है। तो पार्टिकल नेचर में कहते हैं कि पार्टिकल आगे चलेगा, और वेव नेचर में कहते हैं चलेगा ही नहीं। ये तो बड़ा गड़बड़ है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना होता है, रिवॉल्व करना होता है। तो ये पार्टिकल नेचर है। जैसे एक कार है तुम्हारा, एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, फाइन, है ना। दिस इज रोटेटिंग कॉन्स्टेंटली, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो जब ये चारों तरफ घूम रहा है तो इसमें तो आ गया कौन सा मोशन? ये वाला मोशन आ गया। लेकिन अभी आप कहते हैं कि वेव मोशन है, तो वेव मोशन में जब आप बोलिएगा तब क्या होगा? ये नेचर होगा। और पार्टिकल मान लीजिए यहाँ रहेगा, कहीं भी रहेगा, अगर वेव मोशन में रहेगा तो आगे चलेगा ही नहीं, तब तो ऑर्बिट गया। हम लोग इतना ऑर्बिट निकाले, क्या निकाले, फलना ढिमकाना निकाले,
राइट, बट वी आर पार्टिकल नेचर से वेव नेचर का कोई रिलेशन नहीं है, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। देन व्हाट इज द ट्रुथ? द ट्रुथ इज दैट दो आदमी ने इसको बताया कि नहीं, पार्टिकल भी होगा, वेव भी होगा। अब लीजिए, नया बात आ गई। क्या आ गया? कि पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। थोड़ा देर पार्टिकल तो हो सकता है थोड़ा देर वेव। बात समझ में आ गई है ना? इलेक्ट्रॉन डजंट हैव ओनली पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज ऑल्सो द वेव नेचर, बट बोथ द मोशन, बोथ द नेचर कैनॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर दोनों कभी नहीं हो सकता है। कहाँ से होगा? कभी होगा? सोचो, अरे कोई एक ही चीज़ ना होगा। सीधा सीधा बात है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इस बिहेवियर को ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, व्हाट एवर यू से, राइट। देन अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो थोड़ा बात लिखते हैं और फिर हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, और इस पर दो आदमी ने काम किया और उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों होगा। कौन कौन है, सो बात करते हैं। सो बाय द Davison Germer experiment and Thomson's experiment, it was concluded that electron must have the वेव नेचर। एक नई बात आ गई, इट वॉज रिवोल्यूशन, वेव नेचर, राइट। वेव नेचर के बारे में उन्होंने बताया। पार्टिकल नेचर वाज ऑलरेडी प्रूव्ड, ये तो पहले से प्रूव था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। बोथ द नेचर वेयर फाउंड एंड दिस इज कॉल्ड both the nature were found and this is called dual nature of electron। क्या होता है? dual nature of electron। ये इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर था। लोगों के समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। फाइन, अब सुनो, धीरे धीरे साइंस बढ़ने लगा आगे, है ना? ठीक है, आइए नाउ पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर बताते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, हाउ डज इट प्रूव द dual character of electron, dual character of electron, है ना? डी ब्रॉगली साहब बोले कि नहीं, दोनों नेचर होगा, राइट, है ना? तो ये जो दोनों नेचर होगा तो ये कैसे होगा, अब इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। सुनो, व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाउ डज इट प्रूव ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, तुमको पता है कि डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये तो मालूम है, और डेल ई इज इक्वल टू डेल ऑफ एम सी स्क्वायर फोटो, आइंस्टीन इक्वेशन, ये दूसरा है, ये आइंस्टीन साहब बताए थे। ये दोनों एनर्जी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो वी कैन राइट एच न्यू इज इक्वल टू डेल ऑफ एम सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट था ये, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट न्यू। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच
न्यू बाई सी, एक सी को इधर ला दिए और एक सी को उधर ही छोड़ दिए, तो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन लाइट के वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, पी से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को। और न्यू बाई सी क्या होगा, 1 बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी। ये डी ब्रॉगलीज का इक्वेशन था, ठीक है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होगा। देखो ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। मतलब अगर ये किसके लिए होगा, मोमेंटम होगा लीनियर मोशन के लिए, और ये होगा वेव मोशन के लिए। तो अगर लीनियर मोशन होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, बहुत कम होता है। तो दिस शोज द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसमें मोमेंटम भी है और वेव भी है। वेवलेंथ है तो वेव नेचर हुआ ना, है ना, ठीक है। अच्छा, एक आदमी और आए और उन्होंने भी कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होगा। उनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है ना। तो क्वेश्चन पहले हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने कहा अनसर्टेन है, क्योंकि एक होगा तो एक नहीं होगा, इसलिए नाम लोग लिखता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सुनो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है ना। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? कैसे भाई, सुनिए, पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो ये इक्वेशन डिराइव करके बताए, डेल एक्स पोजीशन बता देते हैं, पी मोमेंटम। तो फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग, फिजिक्स का पार्ट है या मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं लेते, चेंज लेते हैं। जैसे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ले, जीरो नहीं होगा ना वेलोसिटी किसी चीज़ का, तब तो अलग चीज़ हो गया, वो रुका हुआ है। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो पहले कुछ वेलोसिटी रहा होगा, बाद में वेलोसिटी रहा होगा, तो डेल्टा के साइन से उसको रखा जाता है। तो दिस इज चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो दो मन करे जो बोलो। तो दिस इज, हम यहाँ लिख देते हैं चेंज और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन कैसे हो गया भाई, अगर वेव नेचर में होगा तो थोड़ा देर रुकेगा, फिर दूसरा जब वो चल के आगे दूसरा लीनियर मोशन के बाद फिर जो वेव पकड़ेगा वो, तो फिर उसका पोजीशन बदल गया ना, तो चेंज इन पोजीशन हुआ। और इसके लिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। दोनों का प्रोडक्ट, ये इनटू है, इनटू का साइन है, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। h प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई मालूम ही है, पाई इज कांस्टेंट। अब देखो इसमें अलजेब्रा है, सुनो। कहता है कि दो क्वांटिटी का वेरिएबल, दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर है। देन व्हाट डज इट मीन, यू गो टू क्लास 8, अब तुमको हम बोलें कि एक्स वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, और हम ये बोलें कि वाई का वैल्यू बताओ, तो तुम पूछोगे सर जरा हमको एक्स का वैल्यू बताइए, सही है ना। वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू चाहिए, और अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो 5 बाई वाई, वाई का वैल्यू चाहिए। हम दोनों वैल्यू पूछे, दोनों को एक साथ निकालो, तो बोले क्या सर क्या बोल रहे हैं आप, इज इट नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट के बराबर है तो दोनों वेरिएबल को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं आप, कोई एक को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट और ग्रेटर देन, इट मीन्स व्हाट, अगर ये निकालना है तो इसको रोको, इसका वैल्यू फिक्स करो, ये निकालना है तो इसको फिक्स करो, दोनों एक साथ कैसे होगा। अब समझ में आया, पार्टिकल और वेव नेचर एक साथ नहीं हो सकता है।
दिस सपोर्ट्स द वेव कैरेक्टर ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का दोनों बिहेवियर प्रकृति होगा। क्या क्या होगा भाई? तो वेव नेचर होगा और क्या होगा? पार्टिकल नेचर होगा। आप देख लीजिए, सिंपल समीकरण है, तो इसको हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट से लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द wave nature and wave nature and particle nature both cannot be found simultaneously। एक साथ नहीं हो सकता है मैथमेटिकली। डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन h/4 पर। डेल एक्स और डेल पी तो हम लिख चुके हैं। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग